हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है क्लास 12th बायोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है एड्स क्या है। एड्स के फैलने के कारण लिखिए। अब देखिए क्वेश्चन दूसरे प्रकार से भी पूछा जा सकता है। एचआईवी क्या है, एड्स की रोकथाम के 4 उपाय लिखिए। तो 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। और भी क्वेश्चन आ सकता है कि एड्स सर्वप्रथम कहाँ पाया गया, इसके कारण संचरण लक्षण रोकथाम के उपाय बताइए, है ना। वो कौन से विभिन्न रास्ते जिसके द्वारा जो एचआईवी वायरस होते हैं संचरित होते हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से और कैसे किस प्रकार से घुमा सकता है, लेकिन आपको जो आंसर है इसी जो आज मैं बताने वाला हूं इन्हीं में से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले एड्स के बारे में चर्चा करते हैं कि एड्स है क्या। तो देखिए एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इसका पता सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1981 में लगा। यह रक्त संचरण जननिक संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाला लैंगिक संसर्ग जन्य रोग है, जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो नष्ट हो जाती है। ठीक है, अब चीजें समझे। क्वेश्चन यदि आ जाए कि एड्स सर्वप्रथम कहां पाया गया, तो देखिए सर्वप्रथम एड्स अमेरिका में सन 1981 में पाया गया। मतलब इसका पता लगा कि एड्स नामक कोई एक बीमारी है जिसमें एचआईवी वायरस होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन यदि घुमाता है तब यदि आ जाए एड्स क्या है तो भी आपको इतना ही लिखना है कि एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसकी पता सर्वप्रथम अमेरिका में सन 1981 में लगा। और जो एड्स होता है ना वो रक्त के माध्यम से, अधिकांशतः रक्त के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने का एक क्या होता है कारण होता है। रक्त से आसानी से फैल जाता है। जैसे आप ब्लड दे रहे हैं किसी को, यदि आपको एड्स है, कैंसर भी होता है इससे, पर यदि एड्स है तो दूसरे व्यक्ति को भी क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा। माता से शिशु पे, मतलब यदि माता के पास एड्स है तो जो शिशु को जन्म देगी तो उस पे भी एड्स हो सकता है। आप किसी भी प्रकार से अपने शरीर का कोई भी अंग दे रहे हैं, यदि आपके पास एड्स है तो जिसे आप दे रहे हैं तो उसको भी एड्स हो जाएगा। इसलिए यहां पर लिखा गया है कि यह रक्त संचरण मतलब रक्त के देने या लेने से जननिक संसर्ग एवं माता से शिशु में फैलने वाली लैंगिक संसर्ग जन्य रोग है ना, जिसमें रोगी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता नष्ट हो जाती है। रोगी की रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता, जैसे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता क्या है, हमारे अंदर कुछ ऐसे आप एंटीबॉडीज पाए जाते हैं जो कि जाने वाले मतलब रोगजनक वायरस या विषाणु या कोई भी आपके पास संक्रमण जीवाणु है उनको क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं। तो ये एड्स क्या होता है, एचआईवी जो वायरस होता है वो रोगी के रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को ही क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को। जैसे आपके घर के बाहर 2 वॉचमैन हैं, लेकिन सामने से कोई व्यक्ति आए उन वॉचमैन को ही नष्ट कर दे तो आपके घर में आसानी से घुस सकते हैं। तो वही चीज होता है, एक वॉचमैन की तरह हमारे शरीर के अंदर उपस्थित जो एंटीबॉडी है उसे क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जिससे रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब आगे आपको देखना है कि किस किस कारण से जो एड्स है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। तो सबसे पहले समझना है एड्स जो रोग होता है एचआईवी ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस के कारण होता है। एड्स रोग अथवा एचआईवी का संचरण निम्न प्रकार से होता है। कैसे, एक से अधिक स्त्रियों के सहवास। ठीक है, मतलब कहने का मतलब जब आप एक से अधिक स्त्रियों, जैसे पहले के जमाने में एक व्यक्ति 5-5 स्त्रियों से शादी कर लेते थे, राजाओं की बात की जाए, अब ऐसा प्रचलित नहीं है, पर अभी भी 2-2 स्त्रियां रख सकते हैं, रखते हैं ये लोग, है ना। अभी तक हमने तो देखा भाई कि एक व्यक्ति के पास 2 स्त्रियां होती हैं। अब यदि एक के पास एड्स है तो डेफिनेट दूसरे के पास एड्स हो जाएगा। तो आप यदि एक से अधिक स्त्रियों के साथ सहवास कर रहे हैं तो सहवास मतलब रहन सहन और उनके साथ शारीरिक संबंध, तो इससे एड्स फैलने के कारण हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ऐसा ना करें। सभी से यही सुझाव है कि अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आगे चलकर आपको पारिवारिक जीवन जीना है, तो कभी भी ज्यादा से ज्यादा स्त्रियों के साथ या हमारे जो भाई बहन जो भी हैं आगे चलकर जीवन में हर चीज से परिस्थिति से गुजरना है, तो प्लीज हम सभी से यही कहना चाहेंगे कि आप कभी भी किसी से शारीरिक संबंध ना बनाए तो अच्छा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संदूषित सिरिंज का प्रयोग, मतलब दूषित
संदूषित, यहाँ पर लिखा हुआ है संदूषित, कुल मिलाकर दूषित सिरिंज का प्रयोग ना करें। यदि किसी सिरिंज का एक व्यक्ति पर उपयोग कर लिया गया है तो उस सिरिंज का प्रयोग दूसरे व्यक्ति पर नहीं करना चाहिए। हो सकता है उस व्यक्ति के पास एड्स नामक बीमारी हो तो उस सिरिंज के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक भी फैल सकता है, तो ये फैलने के कारण है। ठीक है, दूसरा चीज है दूषित रक्त का आदान प्रदान। यदि रक्त में ही एड्स है तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यदि दे रहा है तो यदि एड्स है दूसरे व्यक्ति को डेफिनेट एड्स हो ही जाएगा। अंग प्रत्यारोपण, शरीर के किसी भी अंग का दान कर रहे हैं आप, आंख का दान, किडनी का, वृक्क का, किसी भी प्रकार से शरीर में किसी अंग का यदि दान कर रहे हैं तो उससे भी एड्स होने की खतरा होती है। इन्हीं से एड्स का उत्पादन होता है। कृत्रिम वीर्य सेचन तकनीक का उपयोग, तो आप कृत्रिम वीर्य सेचन का मतलब होता है, आप लोगों को पता होगा, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी जिसे कहा जाता है, इसके माध्यम से भी एड्स नामक बीमारी हो जाती है। अगला, गर्भ के समय माता से बच्चे में, मतलब यदि माता में एड्स है तो बच्चे में भी इसका आदान प्रदान हो जाता है। तो ये हो गए आपके एड्स के कारण। क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा दे, एड्स किसे कहते हैं, एड्स होने के कारण बताइए, एड्स क्या है, एड्स के लक्षण बताइए, एड्स किसे कहते हैं, कारण तथा इसे रोकने के उपाय बताइए। तो आप इस तरह से जो आपको टॉपिक बाय टॉपिक करा रहा हूं सारे टॉपिक्स को क्लियर कर लेना, क्वेश्चन आता है यहां से, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे देखना है रोग के लक्षण। इसके क्या लक्षण होते हैं, तो लसिका ग्रंथियों में सूजन होती है, बुखार आ जाता है, भारहीनता आ जाता है, कमजोरी आ जाता है शरीर में, पतली दस्त होती है, चमड़ी में खुजली, अनिद्रा है ना, और मुंह में छाले, ठीक है, मुंह में छाले बन जाते हैं आदि इनके पहचान है। अब इसमें होता क्या है कि यदि एड्स को किसी को एड्स हो रहा है तो तुरंत आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद है ना ऐसा अचानक शरीर में कमजोरी आएगी और लगभग फिर 2 साल, जैसे ही शरीर में कमजोरी आभास होने लगता है तो 2 या 3 वर्ष के अंदर आपकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखें एड्स नामक बीमारी बहुत ही खतरनाक है, इसलिए इससे हमेशा सभी कोई दूर रहे। तो अब इसके नियंत्रण भी कुछ है। वास्तव में इसके उपचार अभी तक पूर्णतः 100% खोजा नहीं गया है ना, अभी भी वैज्ञानिक इस पर कार्यरत हैं। तो आप लोग ये मत सोचिए कि उपचार क्या है, उपचार आपका एक क्या है, बचाव, सुरक्षा, आप कितना हिफाजत कर पा रहे हैं यही आपका सुरक्षा है। तो नियंत्रण में मतलब आपको किस प्रकार से अपनी बरतनी है, अपने जीवन के कुछ घटनाओं को कैसे अपना जीवन मतलब सेफ करना है। तो जैसे आप कहीं भी जा रहे हैं तो इन बातों का जरूर ध्यान रखें, आप कहीं दवाई भी करा रहे हैं तो इन चीज़ों को जरूर याद रखें कि इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक देना चाहिए। उसे यदि कोई डॉक्टर दोबारा यूज कर रहा है तो उसे आप जरूर ध्यान दें, हमेशा नए सिरिंज से ही आप इंजेक्शन लगवाएं। ठीक है ना, कभी भी कहीं भी। अगला है रुधिर देने वाले व्यक्तियों, प्रत्यारोपण के लिए वृक्क या कृत नेत्र की कार्निया, वीर या वृद्धि हार्मोन का दान करने वाले व्यक्तियों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करना चाहिए। कहने का मतलब यदि किसी व्यक्ति से आप किसी प्रकार के अंग दान ले रहे हैं या किसी प्रकार से आप किसी भी ब्लड ग्रुप को ले रहे हैं, ब्लड ले रहे हैं, तो आप पहले उसका निरीक्षण कराएं कि वास्तव में उसमें HIV वायरस तो नहीं है। यदि HIV वायरस है, एड्स नामक बीमारी है, तो डेफिनेट है कि आपको हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बरतना है जब कभी भी कहीं भी ट्रीटमेंट आप कराएं। ठीक है, अगला है दूसरे व्यक्ति का उपयोग की जाने वाली ब्लेड, रेजर, टूथब्रश आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि ब्लेड है तो जब आप कभी भी किसी भी हेयर कटिंग, जैसे आप शॉप पे जाते हो तो बाल है कटवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, कहीं भी जो भी मतलब आप लोग यूज करते हैं, तो प्लीज आप यही सोचें कि हमेशा नए ब्लेड का प्रयोग करें, नए रेजर का प्रयोग करें, दूसरे व्यक्ति के यूज की गई ब्लेड या रेजर का प्रयोग ना करें, क्योंकि इनसे ही एड्स HIV वायरस फैलने के कारण होते हैं। क्योंकि हो सकता है एक व्यक्ति के पास एड्स हो, रेजर का प्रयोग किया, वहां पर उसके मतलब कहीं शरीर के किसी न किसी भाग में थोड़ा बहुत कट जाता है, जिससे ब्लड कहीं ना कहीं आंशिक रूप से बहुत कम मात्रा में भी है, यदि आपके शरीर में भी वो ब्लड चुभ गया तो डेफिनेट है कि HIV वायरस हो ही जाना है। ठीक है, इसलिए प्लीज इनको आप लोग बरतें। पेपर की दृष्टिकोण से तो है ही, लेकिन आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, प्लीज इसे जरूर समझें पूरा चीजें। अगला दोस्तों, इसमें क्या है, लोगों को एड्स के बारे में जानकारी देना चाहिए कि लोगों में एड्स की जागरूकता नहीं है। वास्तव में सही है, आज भी लोगों में एड्स की जागरूकता नहीं है। जो पढ़े लिखे नहीं है, जो अशिक्षित है, उनमें इनकी जानकारी है ही नहीं कि एड्स है क्या, इससे होता क्या है।
आप देहात में चले जाएंगे, गांव में, मैं तो गांव का हूं तो मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी पता नहीं है, किसी के साथ कुछ भी करते रहते हैं। इसलिए प्लीज इन सारी चीजों को आप लोग ध्यान रखें और आगे किसी भी गलत कदम उठाने से आप बर्तनी करें, ताकि आप लोग गलत ना कर पाए और आपको ये इस प्रकार से बीमारियों को झेलना ना पड़े। अब कभी कोई क्वेश्चन इसमें साथ में देता है HIV क्या है, HIV क्या है। तो यह क्या होता है, एक वायरस है, आपको पता होगा। एड्स जैसे का ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि एड्स का रोग वाहक बताओ तो HIV, एड्स का वायरस बताओ तो HIV वायरस। किस वायरस के कारण एड्स होता है, तो HIV वायरस, जिसका पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, ठीक है, वायरस कह सकते हैं हम। तो देखिए एड्स का रोग कारक है ना, अर्थात ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी विषाणु है जो RNA युक्त रेट्रोवायरस होता है। कैसा होता है, रेट्रोवायरस होता है। इसकी बाहरी परत ग्लाइकोप्रोटीन की बनी होती है, बीच में प्रोटीन का आवरण तथा अंदर एक सूत्री RNA के 2 अणु होते हैं। संक्रमण के पश्चात यह विषाणु शरीर में 6 से 10 वर्षों तक निष्क्रिय रूप से पड़ा रहता है। क्या बात है, कितना साल तक ये जीवित। संक्रमण के 12 सप्ताह बाद ही रक्त की जांच से यह विदित हो जाता है। कहने का मतलब यदि शरीर में ये अंदर चला गया तो यह 10 से 12 वर्ष या 10 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं, आराम से निष्क्रिय पड़ा रहेगा, इसको कुछ भी नुकसान होने वाला नहीं है, ठीक है। और साथ ही यदि शरीर के अंदर प्रवेश कर गया तो आप 12 महीने के बाद इसका जांच करेंगे तो पता चल जाएगा कि HIV वायरस आपके अंदर है, ठीक है। तो लगभग 11 मिनट की वीडियो हो चुके हैं और मैं आशा किया कि जो भी आपको समझाया तो आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और आप लोगों का डिमांड है इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं। और आगे इसको बढ़ा देता हूं, कारण भी, रोग के लक्षण भी, सबके स्क्रीनशॉट ले लिया करें। और आपको वीडियोज में जैसे नोट्स भी बनाना होता है ना, तो वीडियोज से बनाना मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा, इसलिए यदि आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आसानी से नोट्स बना सकते हैं या पढ़ाई कर सकते हैं। चलते हैं स्टूडेंट, अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।